एमसीडी का मेयर चुनाव आज। इससे पहले 3 बार टल चुका है दिल्ली नगर निगम के मेयर के चुनाव। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रास्ता साफ हुआ। कोर्ट ने कहा था मनोनीत पार्षदों को मेयर के चुनाव में मताधिकार नहीं। बीजेपी लगातार कर रही मेयर चुनाव में जीत का दावा। आज डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के 6 सदस्यों का भी चुनाव। यूपी सरकार आज विधानसभा में 2022-23 के लिए पेश करेगी बजट। इस बार करीब 7 लाख करोड़ रुपए के बजट का अनुमान। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना सुबह 11 बजे संयुक्त सत्र में बजट पेश करेंगे। इसके बाद राज्यपाल अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। उद्धव गुट की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ लगाई है याचिका। उद्धव ठाकरे गुट को एक और झटका। संसद में शिवसेना को आवंटित ऑफिस पर शिंदे गुट का कब्जा। शिवसेना पर संग्राम के बीच संजय राउत का बड़ा दावा। कहा सीएम शिंदे के बेटे ने दी मेरे नाम की सुपारी। संजय राउत ने मुंबई पुलिस और देवेंद्र फडणवीस को लिखी चिट्ठी। शिंदे के बेटे पर आरोप के बाद सुरक्षा का जिक्र। संजय राउत की चिट्ठी पर देवेंद्र फडणवीस का जवाब। कहा क्या सनसनी फैलाने के लिए लिखी गई है ये चिट्ठी। विवादों से टूट नहीं रहा महागठबंधन का नाता। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा किसने कहा कि 2025 में तेजस्वी होंगे सीएम। ललन सिंह के बयान पर उपेंद्र कुशवाहा का पलटवार। कहा नीतीश कुमार कुछ और कह रहे, पार्टी के नेता कुछ और। नई पार्टी के ऐलान के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ। कहा 24 में प्रधानमंत्री के सामने कोई चुनौती नहीं। उपेंद्र कुशवाहा से मिलने पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल। कुशवाहा के घर पर हुई मुलाकात। महागठबंधन में घमासान के बीच आरजेडी विधायक विजय मंडल का दावा। कहा होली के बाद सीएम बनेंगे तेजस्वी यादव। महबूबा मुफ्ती के पासपोर्ट पर सियासत। 3 सालों से रिन्यू नहीं होने पर विदेश मंत्री को एक खत लिखा। महबूबा मुफ्ती ने विदेश मंत्री को लिखे खत में कहा मां को हज कराने की कही बात, साथ ही लिखा राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर नहीं रिन्यू कराया जा रहा पासपोर्ट। राष्ट्रीय दलवी ने महबूबा के पासपोर्ट का मुद्दा उठाया। कहा राम मंदिर बनाकर आस्था दिखाने वाले हज पर जाने से कैसे रोक सकते हैं। समाजवादी पार्टी ने भी महबूबा मुफ्ती के पासपोर्ट का मुद्दा उठाया। एसटी हसन ने कहा पहले नमाज से इन लोगों को परेशानी थी, अब हज से भी शुरू हो गई। देश भर में 72 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। भारी मात्रा में हथियार बरामद। गगनयान प्रोग्राम के तहत साल के आखिरी तक स्पेस में 2 मिशन भेजेगा इसरो। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा अंतरिक्ष में भेजी जाएगी महिला रोबोट व्योममित्र। इटावा के युवक ने बीएड के बाद शुरू की स्ट्रॉबेरी की खेती। किसानों को दे रहे मुनाफा कमाने का मंत्र। पंजाब में खुले मोहल्ला क्लिनिक का रियलिटी चेक। फ्री दवा और इलाज को लेकर खुश दिखे मरीज। जोरहाट में आर्मी मेले का आयोजन। जनता ने देखी भारतीय सेना की शौर्य की झलक। चीन में भारत मना रहा अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023। भारतीय रेस्तराओं में चीनियों का उमड़ रहा हुजूम। समस्तीपुर रेल मंडल ने चलाया मेगा टिकट चेकिंग अभियान। महज 16 घंटे में 21 लाख रुपए की आमदनी। श्रीनगर में नर्सरी प्रबंधन को लेकर 2 दिवसीय ओरिएंटेशन प्रोग्राम। नर्सरी चलाने वालों को प्लांट से जुड़ी जानकारी दी गई। राजौरी में 200 से ज्यादा किसानों ने की जैविक खेती की शुरुआत। स्ट्रॉबेरी और मशरूम की खेती से किसानों की बदली तकदीर। कुपवाड़ा में मेडिकल चेकअप का आयोजन। घाटी की लड़कियों को दी गई अच्छी सेहत के लिए जागरूकता। गया के महाबोधि मंदिर पहुंचे कोरियाई पदयात्री। पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। गया में लोना कैलेंडर के तहत नए साल का शुभारंभ। तिब्बतियों ने पूरे जोश और उत्साह के साथ नया वर्ष मनाया। धर्मशाला में भी देखी लोसर की रौनक। नए साल को लेकर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। बठिंडा में शिक्षा से वंचित बच्चों के लिए मुफ्त में एजुकेशन। 6 सेंटर में पढ़ रहे 400 से ज्यादा बच्चे। हैदराबाद में हादसे में जख्मी हुए मरीज का फ्री में ऑपरेशन। परिवार ने जाहिर की खुशी। मनरेगा में मजदूरी करने वाले युवा ने खो खो के खेल में बाजी मारी। परिवार में खुशी की लहर। भिवानी हत्याकांड पर सियासत गरमाई। मानेसर में आरोपी मोनू के समर्थन में बुलाई हिंदू महापंचायत। हंगामे के बीच हिंदू महापंचायत में आरोपी मोनू मानेसर का खुलकर किया गया समर्थन। मंच पर लगे पोस्टर में मोनू की तस्वीर देखी। हत्याकांड का मुख्य आरोपी मोनू मानेसर अब तक फरार। समर्थक बोले पुलिस के पक्के सबूत दिखाने पर मोनू करेगा सरेंडर। हिंदू पंचायत का फैसला। मोनू मानेसर और उसकी टीम के लिए जुटाया जाएगा फंड। मुकदमा लड़ने की तैयारी। हिंदू महापंचायत में राजस्थान पुलिस को धमकी। बोला राजस्थान पुलिस आई तो खैर नहीं।
भिवानी दो नरकंकाल कांड के आरोपियों के बचाव में उतरा बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद, राजस्थान पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन। भिवानी कांड पर सीएम अशोक गहलोत का ट्वीट, जुनैद और नासिर को इंसाफ दिलाएगी राजस्थान सरकार। पूर्व सांसद आनंद मोहन का पैरोल हुआ खत्म, लौटे बिहार के सहरसा जेल। रिहाई पर बोले सीएम ने कहा, जो उसमें कुछ वजन नहीं। बाराबंकी में गैस लीक के चलते घर जलकर राख हुआ, हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। 24 फरवरी को मध्य प्रदेश के दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। सतना को देंगे मेडिकल कॉलेज की सौगात। भूकंप पीड़ित तुर्की से स्वदेश लौटी सेना की मेडिकल टीम का सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने किया अभिनंदन। ऑपरेशन दोस्त के तहत सफल रेस्क्यू करने वाली टीम की सराहना की गई। सिलीगुड़ी में ममता ने कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया और शिलान्यास किया। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर बोली, दूसरी भाषाएं भी सीखें। स्टेबलाइजर के बाद पावर ट्रांसफार्मर बना रहा सर्वकॉन। 16,000 केवीए की क्षमता वाले पावर ट्रांसफार्मर को इलेक्ट्रोमा में डिस्प्ले किया गया। इलेक्ट्रोमा 2023 में सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर, इसके अलावा ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर, यूपीएस, ऑनलाइन गीजर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर समेत अन्य प्रोडक्ट्स की भी प्रदर्शनी लगाई जाएगी। हम लोगों ने मेनली इस बार जो फोकस किया है वो ट्रांसफार्मर पे फोकस किया है, पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पे फोकस किया है। यहाँ पे हम लोगों ने 16,000 केवीए का 16 एमवी का पावर ट्रांसफार्मर डिस्प्ले में भी किया है। पंजाब कैबिनेट से आई गुड न्यूज, 14,417 अस्थायी कर्मचारी होंगे स्थायी। फूड ग्रीन पॉलिसी को मंजूरी, वाटर टूरिज्म के साथ वाटर स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा। भारतीय खिलाड़ी पृथ्वी शॉ की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही। जमानत पर रिहा होने के बाद सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर सपना गिल ने पृथ्वी शॉ के खिलाफ केस दर्ज कराया। शिकायत में सपना गिल ने पृथ्वी शॉ पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। बीते दिनों मुंबई के एक होटल में पृथ्वी शॉ का सपना गिल और उनके दोस्तों के साथ विवाद हुआ था। विवाद का एक और वीडियो भी सामने आया जिसमें सपना गिल और पृथ्वी शॉ के दोस्तों के बीच हाथापाई हुई थी। अलवर में बजरंग दल के अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी मिली। हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन, एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। हरियाणा कांग्रेस ने विधानसभा के बाहर कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया। ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की भी मांग की। पठानकोट में अवैध शराब समेत 8 नशा तस्कर गिरफ्तार, आरोपियों से नशीले पदार्थ बरामद। अलीगढ़ में जुनैद नासिर हत्याकांड के विरोध में एएमयू छात्रों ने निकाला पोस्टर मार्च। इसके अलावा हरियाणा राजस्थान सरकार के विरोध में भी नारेबाजी की। जालंधर में नगर निगम के संविदा कर्मियों ने किया नेशनल हाईवे जाम, नौकरी पर पक्का करने की मांग रखी। पिथौरागढ़ में पावर प्लांट के विरोध में उतरे हजारों ग्रामीण परियोजनाओं को रोकने की मांग कर रहे। छतरपुर में G20 की पहली बैठक को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 23 से 25 फरवरी तक 125 डेलीगेशन के शामिल होने की संभावना। चंद्रपुर में छत्रपति शिवाजी महाराज का बैनर हटाए जाने को लेकर जमकर हंगामा, होटल मालिक के माफी मांगने के बाद शांत हुआ मामला। इंदौर में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर धोखाधड़ी, पार्षद के रिश्तेदार ने खुलासा किया। देहरादून में मौसम ने करवट ली, झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना, तापमान में आई गिरावट। चंदौली में बदलते मौसम ने बढ़ाई किसानों की चिंता, बढ़ते तापमान से फसलों को नुकसान होने की संभावना। देश की पहली रैपिड रेल जल सफर को तैयार, मेरठ से दिल्ली तक का 82 किलोमीटर का सफर 45 मिनट में होगा पूरा। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, ट्रायल रन जारी। पहले फेज में 5 स्टेशन होंगे, 17 किलोमीटर है लंबा। दोहाई डिपो, गुलधर, गाजियाबाद, साहिबाबाद स्टेशन होंगे। काशीवासियों को जल्द मिलेगी रोपवे की सुविधा। रोपवे के तैयार होने के बाद हर रोज के जाम से राहत मिलेगी। पहले चरण में कैंट रेलवे स्टेशन से शुरू होकर गोदौलिया चौराहे को जोड़ेगा। 45 मिनट का ये सफर अब 15 मिनट में पूरा होगा। लगभग हर दूसरे मिनट पर रोपवे कार की सुविधा मिलेगी। एक रोपवे कार में 11 लोगों के बैठने की सुविधा रहेगी। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू। केदारनाथ धाम में पहले ही दिन से ही शुरू होगी टोकन की व्यवस्था। श्रद्धालुओं को नहीं लगानी पड़ेगी लंबी लाइनें। मुंबई की हिजाबी 20-22 साल की हलीमा मोमिन बन रही है लाखों महिलाओं के लिए प्रेरणा। फिटनेस और खेल के क्षेत्र में रच रही नए इतिहास। अहमदाबाद में मंजूबा की रसोई की अनूठी पहल। इस रसोई में रोजाना 1000 भूखों के लिए बनता है खाना। फूड ट्रक के जरिए गरीबों तक पहुंचता है खाना। देश की सुरक्षा के लिए रोहतक से रवाना हुए 62 अग्निवीर। ओडिशा के गोपालगंज में होगी इनकी ट्रेनिंग।
मोतिहारी में 3 दिवसीय कृषि कल्याण और पशु आरोग्य मेले का शुभारंभ। कृषि और पशुपालन से संबंधित 25 से ज्यादा स्टॉल्स लगाए गए। भारत में घरेलू एयर ट्रैफिक नई ऊंचाई पर पहुंचा। फरवरी में रोजाना सफर करने वाले यात्रियों की तादाद में इजाफा। जनवरी में घरेलू हवाई यात्रियों की तादाद करीब 96% बढ़कर 1,25,00,000 तक पहुंची। जनवरी 2022 में देश में महज 68 लाख लोगों ने किया था हवाई सफर। इस साल के आखिर तक देश में कम से कम एक सेमीकंडक्टर फैक्ट्री के शुरू होने का अनुमान। गुजरात में शुरू हो सकता है पहला प्लांट। टाटा ग्रुप को मिला उबर को रिकॉर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लाई करने का ऑर्डर। 25,000 एक्सप्रेस ट्री इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लाई करने के लिए करार हुआ। इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत 10 पायदान की छलांग लगाकर 105वें स्थान पर पहुंचा। ओवरऑल फिक्स्ड मीडियन डाउनलोड स्पीड बढ़ी। बैंकों ने आरबीआई से लोन फ्रॉड की जानकारी देने से ज्यादा दिनों की मोहलत मांगी। कहा 1 महीने की जाए लोन की फ्रॉड की जानकारी देने की मियाद। 2023-24 में 10,000 करोड़ की पूंजीगत खर्च करने की योजना से पीछे हट सकते अडानी एनर्जी। बनाई थी 10-10 हजार करोड़ खर्च करने की योजना। गौतम अडानी अमीरों की लिस्ट में दूसरे पायदान से लुढ़ककर 25वें नंबर पर लुढ़के। 1 महीने में आधी से ज्यादा दौलत गंवाई। सरकारी इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग कंपनी पीटीसी के लिए बोली लगाने की योजना को अडानी ग्रुप ने रद्द किया। इसके पहले कोयला परियोजना की खरीद से भी पीछे हटा था ग्रुप। लंबे ट्रेडिंग घंटों पर शेयर मार्केट में फिर से विचार विमर्श। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मार्केट पार्टिसिपेंट्स के साथ ट्रेडिंग के घंटे बढ़ाने पर चर्चा हो रही। बाइडेन के यूक्रेन दौरे के एक दिन बाद रूसी संसद में पुतिन का पलटवार। कहा अमेरिका ने लोकल मसले को ग्लोबल बना दिया। पुतिन का पश्चिमी देशों पर बड़ा हमला। कहा पश्चिमी देशों ने यूक्रेन में सीरिया इराक जैसा खेल खेला। पश्चिम के बंधक बन गए हैं यूक्रेनी सरकार। रूस यूक्रेन महायुद्ध से 1 साल पूरे होने से पहले बोल पुतिन वेस्टर्न पावर्स की वजह से जंग की शुरुआत हुई। पुतिन का अमेरिका पर निशाना। कहा अमेरिका ने हमेशा रूस को नजरअंदाज किया है। जंग के मैदान में हमें हराना नामुमकिन है। पुतिन ने कहा रूस ने शांतिपूर्ण तरीके से डोनबास की समस्या को हल करने की पूरी कोशिश की। कीव अकेले नहीं सुलझा सकता था डोनबास का मसला। अमेरिकी अधिकारियों ने रूस को दे रखी थी इस दौरे की जानकारी। दुनिया के सामने अब आई जो बाइडेन की कीव के सीक्रेट दौरे की जानकारी और तस्वीरें। इटली के प्रधानमंत्री जियार्जियो मेलोना कीव पहुंची। राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की। हाल ही में फ्रांस और इटली ने यूक्रेन को अपने अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम देने की बात कही। बाइडेन के कीव दौरे पर चीन ने अमेरिका को सुनाई खरी खोटी। कहा दुनिया भर की प्रमुख शक्तियां जिम्मेदार रवैया अपनाएं। साथ ही शांति वार्ता को बढ़ाने पर भी काम किया जाए। रूस की प्राइवेट आर्मी के संस्थापक येवगेनी प्रिगोजिन ने रूस के रक्षा मंत्री और रूसी सेना के अध्यक्ष पर लगाया बड़ा आरोप। कहा जानबूझकर हमारे लड़ाकों के सामने खड़ा किया जा रहा गोला बारूद से जुड़ा संकट। ताइवान को चीन से मिल रही चुनौतियों के बीच अमेरिकी सांसदों का एक दल पहुंचा ताइवान। दोनों देशों के नेताओं के बीच दुनिया में बढ़ रहे चिप संकट को दूर करने पर बातचीत हुई। सीरिया में आए भूकंप के बाद पहली बार ओमान पहुंचे सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद। दोनों देशों के नेताओं के बीच रिश्तों को और मजबूत करने पर बातचीत हुई। इस साल के आईफा अवार्ड को अभिषेक बच्चन और विकी कौशल करेंगे होस्ट। आईफा अवार्ड सेरेमनी इस साल 26 और 27 मई को अबू धाबी के यस आइलैंड पर आयोजित होगी। द कश्मीर फाइल्स और आरआरआर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म होने का दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड। अनुपम खेर को मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। साउथ एक्टर दुलकर सलमान को बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल कैटेगरी में पुरस्कार मिला। यह अवार्ड फिल्म रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट में एक्टिंग के लिए मिला है। साउथ सुपरस्टार रामचरण का एयरपोर्ट पर नंगे पांव चलने का एक वीडियो वायरल हुआ। ब्लैक कुर्ता पजामा में नजर आए।